ओम शांति। जब किसी भी चीज़ का हम पौधा लगाते हैं तो उसकी कितनी देखभाल करते हैं, और जब फसल हो जाती है तो उसको कटिंग कर लेते हैं। एक दो पौधा हरा है, कटिंग के लायक नहीं है, फिर भी उसको छोड़ते नहीं हैं कि एक पौधे के लिए पूरा खेत खराब हो जाएगा, उसको भी काट के हटा देते हैं। ऐसे ही परमात्मा की बनाई ये सृष्टि है और परमात्मा देख रहे हैं कि इस धरती पर अत्याचार, पापाचार बहुत बढ़ गए हैं। तो कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो परमात्मा से नई सृष्टि का क्या कर रहे हैं, परिवर्तन का कार्य चालू किए हैं। अब उसमें रचना का कार्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं अपने वेदों के द्वारा। और जब एक एक पौधा तैयार हो जाएगा, क्योंकि विश्व में सुख, शांति और पवित्रता आनी ही आनी है। और जब सुख, शांति, पवित्रता आ जाएगी और लाने वाले तैयार हो जाएंगे, तो परमात्मा क्या करेंगे? जहां सुख शांति होगी, जहां देव आत्माएं होंगी, वहां दैत्य आत्माएं तो होंगी नहीं। अशांति फैलाने वाली आत्माएं तो होंगी नहीं। तो क्या होगा? शांति के सागर के द्वारा शांति की स्थापना हो जाएगी। और जो सतयुगी देवी देवता धर्म के होंगे, वो इस स्थापना के कार्य में योगी और सहयोगी होंगे। और जो नहीं होंगे, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो जो सतयुग वाले होंगे वो इस सुख शांति के कार्य में योगी और सहयोगी बनेंगे। लेकिन जो सतयुग में आना ही नहीं है, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कई ऐसे भी आत्माएं हैं जो कलयुग लास्ट में आएंगे, तो फिर तो वो सहयोगी नहीं बन सकते हैं ना। लेकिन शुभ भावना परमात्मा ने कहा कि सारे विश्व के लिए रखना है और सारे विश्व के लिए सुख, शांति, संपत्ति का वरदानी बन कर देना है। क्योंकि क्या पता कि कहां पर हमारे भाई बहन परमात्मा को ढूंढते हुए बैठे हुए हैं, तो उन तक ये संदेश तो जाना चाहिए। और परमात्मा ने एक सब और कहा कि समय ऐसा आएगा कि बोलने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्पों के द्वारा हमें योग का,
शांति का, प्रेम का, एकता का पावरफुल वाइब्रेशन विश्व में फैलाना है। अब वो वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन का कार्य करेगा। ओम शांति। कहा गया है ना कि किसी को मुख से हम रोक देंगे, लेकिन किसी के मन को तो नहीं पकड़ सकते ना। उसको 7 कोठरी के भीतर भी हम बांध के रखें तो भी मन तो पहुंच ही जाएगा। मन का तार इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उतना तेज टेलीफोन का तार भी नहीं है। आप मन से किसी को याद करो, देखो वो पहुंचता है कि नहीं। इसलिए बाबा बार बार जोर दे रहे हैं कि अपने मन को पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।